हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ये उसका पार्ट 5 है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो एक कलरलेस ऑर्गेनेल होता है जिसको हमें माइक्रोस्कोप में देखने के लिए स्टैन की नीड होती है, यानी कि हमें उसको स्टैन करना पड़ता है अगर हम उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं। ठीक है, स्टैन क्या होता है? मतलब एक कलर सा होता है जो हमें डालना पड़ता है, माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर डालना पड़ेगा। उससे क्या होगा, वो कलर सा दिखाई देगा जिससे वो माइक्रोस्कोप में क्लियरली दिखाई देगा। ठीक है, अब क्या होता है, अगर हम इसके नंबर की बात करते हैं तो वेरिएबल हो सकता है पर सेल। मतलब कि हो सकता है किसी सेल में बहुत ज़्यादा हो सकता है किसी सेल में बहुत कम, डिपेंड करेगा उसकी फिजिकल एक्टिविटी कैसी है। अगर वो फिजिकली ज़्यादा एक्टिव रहता है तो उसमें ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, और अगर वो एक्टिव नहीं रहता इतना तो उसमें कम माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया करता क्या है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है एनर्जी देना, तो अगर वो ज़्यादा एक्टिव होगा तो उसको ज़्यादा एनर्जी की नीड होगी और उसमें ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इसकी शेप की बात करते हैं। सॉसेज और ट्यूबुलर और सिलेंड्रिकल शेप का होता है। ठीक है, देखो ये सिलेंड्रिकल सा लग रहा है ना। सॉसेज जो होता है वो एक डिश का नाम होता है, उसी के ऊपर इसका नाम रख दिया इन्होंने। ठीक है, जिसका डायमीटर होता है वो 0.2 से 1 माइक्रोमीटर होता है। एवरेज अगर हम देखें तो 0.5 माइक्रोमीटर तक होता है। ठीक है, इसकी जो लेंथ होती है वो 1 से 4.1 माइक्रोमीटर तक हो सकती है। अब जो हमारा ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसमें दो मेम्ब्रेन पाई जाती है, यानी कि एक आउटर लेयर होगी। ठीक है, ये भी लिपिड वाली लेयर की बनी होगी। एक इसके अंदर एक और लेयर होगी जो ऐसे जिसमें ऐसे फोल्ड से बने होंगे, ऐसे ऐसे करके फोल्ड बने होंगे, ये भी हमारी लिपिड वाली लेयर की बनी होगी। ठीक है, तो जो आउटर ये होगी इनर, ये हो गया हमारा इंटरसेलुलर स्पेस, ये हो गया हमारा मैट्रिक्स, यानी कि जो इन दोनों के लेयर के बीच में है उसको हम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और जो अंदर वाली मेम्ब्रेन के अंदर है, यानी कि जो हमारा ये वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, और जो ये फोल्ड्स बने होते हैं ऐसे, इसको बोलते हैं हम क्रिस्टिया। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इसकी आउटर मेम्ब्रेन के बारे में। तो आउटर मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? लिपिड बाइलेयर की बनी होती है। ठीक है, मोर परमेबल होती है, यानी कि ये अपने अंदर से ज़्यादा चीज़ों को आर पार कर सकती है। ठीक है, और इसमें पोरिंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है, अब ये जो मोर परमेबल है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो इनर लेयर है उसके कंपेयर में ये मोर परमेबल है, यानी कि इनर लेयर के कंपेयर में ये ज़्यादा चीज़ों को आने जाने दे सकती है अपने अंदर से। ठीक है, फिर उसके बाद आया इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन क्या होता है? डिवाइड करती है मैट्रिक्स को दो चैम्बर में। देखो जैसे कि अब ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब कि आउटर लेयर होगी माइटोकॉन्ड्रिया की, मतलब सेल मेम्ब्रेन होगी। सेल मेम्ब्रेन के अंदर अब ये दूसरी मेम्ब्रेन बना रहे हैं हम। ठीक है, तो ये जो इनर मेम्ब्रेन हम बना रहे हैं इसकी वजह से ही तो ये दो कंपार्टमेंट में डिवाइड हो गया। पहला हो गया ये, दूसरा हो गया ये, पहली ये दूसरी ये। ठीक है, तो इनर मेम्ब्रेन क्या कर रही है? दो कंपार्टमेंट में डिवाइड कर रही है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, ये भी किसकी बनी होती है? लिपिड बाइलेयर की बनी होती है। इस पे क्या क्या लगा होता है? इस पे प्रोटीन्स लगे होते हैं, एंजाइम्स लगे होते हैं, बहुत ज़्यादा लगे होते हैं। और इस पे क्या होता है? ईटीएस, मतलब एंजाइम्स भी लगे होते हैं। अब ईटीएस क्या होता है? एटीएस होते हैं मतलब जो हमें एटीपी बना के देते हैं, उसको बोलते हैं हम एटीएस। ठीक है, ये हम उसमें पढ़ते हैं, मतलब रेस्पिरेशन हमारा चैप्टर है 11th क्लास में, उसमें हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को डिटेल में कि ईटीएस क्या होता है और कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, कौन कौन सी प्रोटीन्स लगी होती है जो हमें एटीपी बनाने में हेल्प करती है। ये क्या करता है? O2 का यूज़ करता है, ऑक्सीजन का यूज़ करता है ये, और इस पे F0 प्लस F0 प्रेजेंट होता है। ठीक है, देखो ऐसे जैसे कि ये होगी इसकी आउटर सेल मेम्ब्रेन, ये हो गई इसकी इनर सेल मेम्ब्रेन। इस पे क्या लगा होता है? ऐसे करके एक स्ट्रक्चर सी लगी होती है जिसको हम बोलते हैं एफ, दो पार्ट होते हैं उसके, F0 और F1, जो क्या करती है? एटीपी फॉर्मेशन का वर्क करती है। उसके बाद आता है इनर मेम्ब्रेन स्पेस। इनर मेम्ब्रेन स्पेस कौन सा बताया था मैंने? ये बताया था मैंने, जैसे कि ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया और इसमें ये होगी इसकी सेकंड लेयर, और तो ये क्या होता है? इनर मेम्ब्रेन स्पेस होता है।
ठीक है, ये वाला। उसमें क्या होता है, ये नोन एज आउटर चैम्बर, इसको आउटर चैम्बर भी बोलते हैं हम। और इसमें K प्लस हाई होता है। अब ये K प्लस क्यों हाई होता है, क्योंकि जब हमें ATP बनानी होती है तो उसकी कंडीशन होती है, यानी कि जो ये F1 और F0 काम करते हैं, इसके लिए कंडीशन होती है कि इसको एक साइड H प्लस ज़्यादा चाहिए होते हैं और एक साइड H प्लस कम चाहिए होते हैं। ठीक है, यानी कि H प्लस का कंसनट्रेशन डिफरेंट चाहिए होता है इसको। ठीक है, इसलिए इसमें H प्लस ज़्यादा होते हैं। फिर हम मैट्रिक्स की बात करते हैं। मैट्रिक्स कहाँ होता है, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, ये होता है मैट्रिक्स और ये हो गया हमारा इनर मेम्ब्रेन स्पेस। मैट्रिक्स में क्या होता है, होमोजेनस सब्सटेंस होता है, डेंस होता है, यानी कि इसके कंपेयर में ये डेंस होता है। डेंस का मतलब क्या होता है, यानी कि गाढ़ा सा होता है इसके कंपेयर में। ये जो इसमें लिक्विड भरा होगा गाढ़ा होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, एंजाइम फॉर रेस्पिरेशन, इसमें एंजाइम हो गए रेस्पिरेशन के लिए। रेस्पिरेशन में क्या क्या होता है, क्रेब्स साइकिल, लिंक रिएक्शन आ गया हमारा। और इसमें हमारा जो इनमें इनका प्रोडक्ट होते हैं ना, इनके प्रोडक्ट में हमें ये O2 फॉर्म होता है इसमें। ठीक है, तो ये भी हम किस में पढ़े, 11th क्लास में एक रेस्पिरेशन चैप्टर है, उसमें हम इसको पढ़ते हैं अच्छे से। इसके बाद क्या आता है, DNA इसका खुद का इसके पास भी होता है। अब देखो क्या होता है, अब सेल का जैसे कि मान लिया ये सेल है, इसमें ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया पड़ा हुआ है। ठीक है, और ये हमारा न्यूक्लियस है। अब जो मतलब बड़े काम होंगे वो तो माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस की हेल्प से ही करेगा, बट जो इसके छोटे काम होंगे जैसे कि खुद की प्रोटीन वगैरह बनाना, तो इसका खुद का DNA होता है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर DNA होता है। डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर और सिंगल DNA मिलता है इसमें हमें। इसके बाद क्या आता है, RNA प्लस राइबोसोम। इसके अंदर अपने खुद के RNA और राइबोसोम भी होते हैं, क्योंकि इसको खुद की प्रोटीन बनानी है। अब खुद की प्रोटीन बनानी है तो उसमें RNA और राइबोसोम तो होंगे ही होंगे, क्योंकि प्रोटीन बनाने के लिए हमें RNA और राइबोसोम तो चाहिए ही होते हैं ना। फिर क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है अपनी। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि क्रिस्टे क्या होता है। इनर लेयर फॉर्म इनफोल्डिंग्स टुवर्ड्स मैट्रिक्स। क्या होता है कि इनर लेयर जो होती है वो फोल्ड करती है खुद को मैट्रिक्स की तरफ। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हमारा सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सरफेस एरिया तो बढ़ ही रहा है ना, क्योंकि अगर हम इसको सीधा रखते हैं, इसमें सरफेस एरिया ज़्यादा है या फिर इसमें सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो इसमें सरफेस एरिया ज़्यादा हो गया ना। तो इसलिए ये क्या करती है, इंक्रीज सरफेस एरिया। इन माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर एनर्जी इज फॉर्म, यानी कि इसमें ATP का फॉर्मेशन होता है। ये हो गया हमारा ATP का फॉर्मेशन। हैन कोल्ड पावर हाउस ऑफ सेल, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। डिवाइड बाय फ्यूजन, यानी कि एक माइटोकॉन्ड्रिया होगा ऐसे, ये खुद को कैसे ऐसे बनाएगा, इस तरह से दूसरे माइटोकॉन्ड्रिया का फॉर्मेशन होगा। तो हमें ये सब कुछ चीज़ याद रखनी है कि आउटर मेम्ब्रेन पे क्या होता है, इनर मेम्ब्रेन पे क्या होता है, और इनर मेम्ब्रेन स्पेस क्या होता है, मैट्रिक्स क्या होता है, क्रिस्टे क्या होता है, ये सब हमें याद रखना है। और ये किससे डिवाइड होता है ये भी याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाते हैं।